लाइवर 8:30 PM के इस विशेष बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। भाजपा द्वारा किया गया जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन, सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। ब्लॉक बिश्ना के सलैड में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन, योजना को वापस लेने की गई मांग। और योग आश्रम भारतीय योग संस्थान गोल गुजरात जम्मू में मनाया गया योग दिवस, सिखाए गए योग के कई गुर। अब समाचार विस्तार से। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच रविवार दोपहर को मुठभेड़ शुरू हो गई। अभी तक जारी इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की सूचना है, जबकि 2 से 3 आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में हैं, जो छिपकर गोलाबारी कर रहे हैं। मारा गया आतंकी पाकिस्तानी बताया जा रहा है, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी था। कश्मीर पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आतंकी शौकत अहमद शेख निवासी लोलाब की निशानदेही पर आतंकियों के एक छिपने के ठिकाने पर दबिश दी थी। कुपवाड़ा पुलिस ने इस अभियान को सेना की 28 आरआर के साथ मिलकर चलाया और जब सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंचे तो वहां छिपे 2 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में एक आतंकी मारा गया। इस गोलाबारी में गिरफ्तार आतंकी शौकत अहमद शेख के भी फंसे होने की सूचना है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी एक आतंकी के मारे जाने व 2 से 3 आतंकियों के घेरे में फंसे होने की पुष्टि की है। भाजपा द्वारा आज जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की कार्यप्रणाली निर्धारित की गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। वहीं बैठक में भाजपा के नेता स्वर्गीय राजेश गुप्ता को भी याद किया गया और उनके योगदान की सराहना की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि इस तरह की बैठक हर 3 महीने के बाद आयोजित की जाती है और आगे की रणनीति निर्धारित की जाती है। धारा 370 को भी हटाएंगे और जहां पर इस देश में एक विधान, एक निशान और एक सोच थी, उस पर हम खराब करने लगे। ऐतिहासिक और साहसिक कदम जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी ने उठाए और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये गर्व महसूस हमें होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ये दूसरी किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व महसूस नहीं होता। आज जम्मू जिला की कार्यकारिणी की बैठक है, ये हर 3 महीने के बाद होती है सभी जिलाओं की। तो 19 तारीख को सभी जो हमारे ये संगठनात्मक जिले हैं उनकी बैठक हो रही है। तो हम एज ए MLA यहाँ इसी जिला में फाल भी करते हैं और इधर से ही जीते हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं को जो काम दिए जाते हैं, यहाँ आगे की क्या रणनीति बनेगी उसके बारे में, सभी के बारे में चर्चा होती है। आज की हालात को देखते हुए जो करंट सिचुएशन होती है उस पर चर्चा रहती है, ताकि उसके लिए हमारे कार्यकर्ता को गाइड करना, कार्यकर्ता को काम देना, ये सब चीज़ें रहती हैं। मुझे लगता है कि जो भी इस कार्यकारिणी में है यहाँ से सीख करके जाते हैं और संगठन को किस प्रकार से चलाना है ये भली भांति वो जान पाते हैं। ब्लॉक बिश्ना के सलैड के लोगों द्वारा आज अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इस योजना को लेकर नाराजगी जताई और इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने इस योजना को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस
आज ये प्रोटेस्ट केंद्र सरकार को ये बताने के लिए कि जो अग्निपथ योजना आपने लागू की है उसे जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत नुकसान हुआ है कि 4.5 साल फौज में भर्ती होने के बाद वो घर आएंगे, ना उनकी कोई शादी करेगा, ना उनके साथ कोई ऐसा उनके पास कोई रोजगार होगा। ये कैसी योजना है जिसने पूरे देश के अंदर आग लगा के रख दी है। और हमारी युवा पीढ़ी, हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए थे आप मुकर चुके हैं और देश को हिंदू मुस्लिम नाम के फसाद पर अब नौजवानों को आग में धकेल दिया है। और आज ये किसान मजदूर का जो प्रोटेस्ट हम जो आपको बता रहे हैं कि हमने पीसफुल किया है, लेकिन ये नौजवान जो है ये कहाँ जाएगा? आपने नौजवान की जिंदगी। योग आश्रम भारतीय योग संस्थान गोल गुजराल जम्मू में आज योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को योग के गुर सिखाए गए और जीवन में योग का महत्व बताया गया। इस बार योग दिवस की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी रखी गया, जिसके बारे में विस्तार से बताया गया। आयोजकों ने कहा कि योग दिवस मनाने का मकसद लोगों को योग के महत्व के बारे में बताना है ताकि लोग योग अपने जीवन में अपनाएं और बीमारियों से बचें। युवा इस वक्त टाइम नहीं है, सो बोलेंगे नहीं आ पाएंगे और शाम को उनको उनकी अपनी व्यवस्था होती है, बच्चे हैं वो नहीं जुड़ पाते, इसलिए ये फैसला है कि हम स्कूलों में योग सिखाएंगे। तो हर प्रकार का जब भी हमारे एजुकेशन वाले बोलते हैं हम अपने व्यक्ति को भेजते हैं और सिखाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे होंगे समर वेकेशन पड़ी हैं, छुट्टी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है कि 16 से लेकर 21 तक एक हर जगह उन्हें सेंटर बनाया है। जैसे हमारा सुंदरमणि में सेंटर बनाया है, एक बरनाला है वहाँ सेंटर बनाया है, रजौरी में सेंटर बनाया है। वो पढ़ेगा नहीं, उसकी स्मरण शक्ति तेज तो होगी लेकिन वो अपने आप को एक अच्छा नौजवान युवा होनहार बच्चा बनेगा। उसमें हर प्रकार के अच्छे गुण आएंगे, क्योंकि जो सोसाइटी में आज बुराइयाँ बन रही हैं क्योंकि सोसाइटी सब कुछ कराती है। तो जो सोसाइटी, जो योग वाली सोसाइटी, जो अच्छे लोग उनके साथ मिलेंगे वो अच्छा कुछ सीख पाएंगे, अच्छा समाज को बांट पाएंगे। जहाँ तक हमारा संस्थान का मन है, संस्थान हमारा 55 साल से ये कार्य कर रहा है। शिवसेना बालासाहब ठाकरे ने आगामी श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर खुशी जताई। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने इस यात्रा पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वह खुश हैं कि इस बार लंबे अरसे के बाद यात्रा शुरू हो रही है। उन्होंने सरकार से यात्रियों की सुरक्षा और उनके लिए हर एक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। मनीष साहनी ने यात्रियों से बढ़ चढ़कर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने की अपील की। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई जो आगामी 30 जून को जो पवित्र अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसका स्वागत करती है और देश से तमाम भोले के भक्तों को आमंत्रित करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ आए और भोले बाबा को जो है आशीर्वाद प्राप्त करे। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। लगभग 3 साल का समय बीत चुका है। 2019 में धारा 370 जब हटाई गई तो उसकी भेंट चढ़ गई यात्रा, 20-21 कोरोना की भेंट चढ़ गई और 22 में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं तमाम भोले के भगत भी और ख़ास तौर पर जो इस यात्रा से जुड़े हैं, पर्यटन व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जम्मू के व्यापारी, कश्मीर के व्यापारी, पहलगाम के व्यापारी। मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं सबसे पहले कि यहाँ जो आधार शिविर भक्ति नगर में बनाया गया है उसके अंदर जो यात्री आएंगे, जो भोले बाबा का भगत आएंगे, उनको खुली छूट दी जानी चाहिए जम्मू के अन्य पर्यटक स्थल घूमने के लिए, हमारे मंदिरों को देखने के लिए, ताकि वो बाजारों में खुले आए जाएं और जो व्यापारी वर्ग एक उम्मीद लगाकर बैठा है उसकी उम्मीद भी जो है पूरी हो। अलग अलग 2, 4, 10 टेंट हर लोगों के अंदर बांटे जाते थे जिसको उनको एक उम्मीद जगती थी और उनको रोजगार का अवसर मिलता था।
मगर इस साल श्राइन बोर्ड की तरफ से ज़्यादा टेंट एक ही लोगों को दे दिए गए, कुछ चुनिंदा लोगों की फेवर की गई, चुनिंदा लोगों को वो सेवा मुहैया करवाने का मौका दिया गया, जिससे स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं। तो प्रशासन से मेरी अपील है कि इस ठेकेदारी प्रथा पर भी रोक लगाई जाए और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो कई सालों से, कई दशकों से अमरनाथ यात्रियों को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उनको जो है मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वहाँ जो बेरोजगारी का आलम है उस पर कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर अंकुश लगाया जा सके। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से सब लोग खुश हैं। जहां एक तरफ इस बारिश से लोगों में गर्मी से राहत मिलने की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी इस बारिश से बेहद खुश हैं। किसानों ने कहा कि इस समय बारिश की बहुत आवश्यकता थी और वह खुश हैं कि अभी बारिश हुई है, इससे उनकी फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा और उनकी पैदावार अच्छी होगी। बारिश हुई है इस वक्त बहुत अच्छा हुआ है और किसानों को राहत मिली है और लोगों को राहत मिली है। हमारा ये कहने का मतलब है कि जो लोग धान लगा चुके हैं वो भी थोड़े खुश हैं, जो जिन्होंने बुआई करनी है वो भी लोग खुश हो चुके हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सोचना चाहिए, नहरों की जो पानी है वो भी जल्दी छोड़ना चाहिए, उससे और भी किसानों को राहत मिलेगी। गल इस तरह है जी 1-2 दिन तो बारिश हो रही है, खासकर जी कल बारिश हुई है, ये बड़े अच्छे समय की हुई है बारिश जी है, क्योंकि नहर का पानी मुकम्मल आता नहीं है। तो तुहानू पता ही है इस सीजन जो स्टार्ट हो चुका लाभा का, तो पानी की सख्त जरूरत है। तो नहर जी है पानी पूरा नहीं कर सकती। ये जी मॉनसून की बारिश जो चेंज होया, मॉनसून जी बारिश कल हुई है खास करके, ये बड़े अच्छे समय से बारिश हुई है। ये किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। थोड़े चलो बारिश का पानी साथ नाल थोड़ा नहर का पानी होएगा, ताकि किसानों की जी झोने झाने जी फसल है ये लाने में मदद मिल सके। बीजेपी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट चंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा द्वारा जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए कई गणमान्य लोग आ रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों से इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने और योग को अपने जीवन में अपनाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। उसकी दृष्टि से हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पूरे विश्व में 182 देशों में ये मनाया जा रहा है, योग किया जा रहा है और भारत में भी विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 1500 स्थान मेरी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुने गए हैं। ये वो स्थान हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, जो धरोहर हैं, या फिर यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उन स्थानों पर ही होगा। इसके अतिरिक्त जो यहाँ के प्रमुख नागरिक हैं, जैसे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इस योग के कार्यक्रम के लिए। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से इसका प्रचार हो। 21 जून को जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक इसमें हिस्सा ले। आज भदरवा में दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया है, तो अब भदरवा में भी हमारे जो है कार्यक्रम होगा, जैसे बाकी ज़िले हैं। और कश्मीर के अंदर भी तैयारी पूरी की हुई है। वहाँ पे हमारे 2 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। एक शेर कश्मीर एनक्लेव जो है उसमें कार्यक्रम है, उसमें श्री किरण रिजिजू जी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी तरह मटन में भी हमारे मंत्री जाएंगे। और जम्मू जो है यहाँ सुचेतगढ़ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े सिंसियरली इसको लिया है, सीरियसली लिया है। और हम चाहेंगे कि इसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में शांति व्याप्त हो, क्योंकि योग से ही मन शांत रहता है। आज उधमपुर में वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रीति खजूरिया द्वारा वार्ड नंबर 1 स्थित गर्ल्स मिडिल स्कूल के साथ लगती गली का उद्घाटन कर गली को जनता को समर्पित किया गया। वहीं जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग पिछले 25 साल से इस गली की हालत खस्ता थी और इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं जब इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया को बताया, तो समय रहते उनके द्वारा इस गली को पक्का करवाया गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। और स्थानीय लोगों द्वारा पार्षद प्रीति खजूरिया का धन्यवाद भी किया गया। वहीं पार्षद प्रीति खजूरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि इस गली के मरम्मत के लिए लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है और ये लोगों की काफी पुरानी मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया है।
मैं लोकल हूँ यहाँ पर। हमें इस रोड के लिए कम से कम 24-25 साल वेट करना पड़ा है, इसके लिए, गली के लिए। और मैं बहुत थैंक यू मैम के लिए कि उन्होंने हमारे वार्ड का बहुत ज़्यादा काम कराया। थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इतनी हेल्प की। हमें बहुत प्रॉब्लम थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा इशू थे जो 25 साल से फेस कर रहे हैं यहाँ पे जो रहने वाले हैं लोग। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में है कोई 40 साल से भी ज़्यादा इसको दिया है। तो एक बार इसको पहले भी म्यूनसिपैलिटी ने पक्का किया था, लेकिन उसके बाद फिर इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। अब यहाँ से आना जाना गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये सब जितने भी यहाँ पर लोग पब्लिक रहती है, उन्होंने मैडम से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये मसला जो है ये टेकअप किया और इसको जो है ये कंक्रीट करवाया, पक्का करवाया। तो इसके लिए हम इनके बड़े थैंकफुल हैं कि उन्होंने ये इंटरेस्ट लिया और ये काम मुकम्मल करवाया। ये गली समर्पित करी अपने वार्ड के लोगों को मैंने। ये कोई 20 से 25 साल पुरानी मांग थी लोगों की और ये लगभग 2 लाख के आसपास की लागत से बनी। गली की हालत तो बहुत बुरी थी, पर क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस वार्ड की और ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पुरानी गलियाँ, जो बहुत पुरानी मांगे हैं, पहले उनको टेकअप किया जाए और जो नई हैं उसको बाद में टेकअप किया जाए। तो ये एक मैंने जो मेरी जिम्मेदारी थी अपने वार्ड के प्रति, वो मैंने आज एक पूरी की है। और जिम्मेदारी मेरी एक नहीं है, मेरे वार्ड के प्रति मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पर जो जिम्मेदारियां हम निभाते हैं उसमें हमें सरकार का पूरा समर्थन मिलना चाहिए। पर कहीं ना कहीं सरकार पूरा समर्थन नहीं दे पाती, चाहे वो आप पैसे के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अगर वार्ड बड़े हैं और वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मैं कहती हूँ उन वार्ड्स को फंड्स भी ज़्यादा मिलने चाहिए। पर फंड्स की जो वो है, फंड्स जब हमें मिलते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसकी वजह से बड़े वार्ड्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज रियासी के गार्डन एस्टेट बैंक्वेट हॉल भारत विकास परिषद इकाई द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद जम्मू कश्मीर इकाई ने भारत विकास परिषद इकाई रियासी को शव वाहन सेवा अर्पित की गई। ये शव वाहन रियासी शहर के साथ लगते गांवों में अपनी सेवा देगी। नगर परिषद के सेवा देने के लिए मात्र 500 रुपये देने होंगे। शहर से बाहर इस वाहन की सेवा लेनी पड़े उसके लिए 700 रुपये देने होंगे। इन 5 और 700 में से वाहन का पेट्रोल देखरेख का खर्च भारत विकास परिषद इकाई रियासी उठाएगी। इस शव वाहन को चलाने के लिए अलग अलग 4 चालक अपनी मुफ्त सेवा देंगे। अभी मैं हाजरीन मंच नाथ के और शहीद शोक चुरी को आगे लाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। यह हमारी एक सेवा का प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने पहले भी आपको इधर पाकिस्तानी क्या रहे संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण 5 बिंदुओं पर हमारा आधारित भारत विकास परिषद के काम चलते हैं। और ये तो एक छोटा सा कार्य है हमारा। तो जो नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी कोई लिस्ट नहीं है कामों की, तो उस जो वहाँ की जहाँ की ज़रूरत रहती है वो काम हम करते हैं। इसके लिए काफ़ी देर पहले जो है कि जहाँ की जो डिमांड आई थी, लेकिन कोरोना काल में ये पूरा नहीं हो पाया था। कोरोना स्टेज निकल गई है, तो कुछ जहाँ के प्रधान जी ने कोशिश की, थोड़ा सेंटर से हमने सहयोग लिया और ये चीज़ें जहाँ लोकार्पण हुई है। लेकिन जो मेन हमारा मकसद आज का ये है कि जहाँ पर जितनी 8 शाखाएँ हैं, तो वो देखना ये है कि वहाँ जिस इलाके की, जिस गांव की वो शाखाएं हैं, वहाँ पर और क्या ज़रूरत है कामों की। समय से उपेक्षित थी शव वाहन। हमने भारत विकास परिषद की जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी, उनसे निवेदन किया था कि रियासी में इसकी ज़रूरत है। और आज कल ये वाहन हमारे पास आ गई थी, नई वाहन उन्होंने हमको दी है और शव वाहन की रियासी में बहुत ज़रूरत थी। और हम ये समझते हैं कि इस वाहन के लिए अब हम ये वाहन हम समाज के प्रति समर्पित कर रहे हैं और समाज के अंदर जिसको भी ज़रूरत होगी, इसके ऊपर हम 4 नंबर जो है वाहन के ऊपर ही लिखवा देंगे
और आपको भी वह 4 नंबर दे देंगे, आप उन पर संपर्क करके उस वाहन को बुला सकते हैं। सेंचुर होटल एम्प्लॉइज यूनियन कर्मचारियों द्वारा अपनी रोजगार की सुरक्षा के लिए प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने होटल के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह लंबे समय से सेंचुरल होटल में काम करते थे और उन्हें अचानक ही होटल से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उनकी नौकरियां उन्हें वापस दिलाने की मांग की। करने का मकसद हमारा एक ही है, हमारा जॉब छीना गया, अचानक हमारा जॉब छीना गया। हम सारे 160 बंदे चाहते हैं हमारा जॉब वापस आना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आए। हमारी इल्तिजा यही है, गवर्नर इंतजामिया से यही इल्तिजा हमारी है। ये 160 एम्प्लॉयज़ इस वक्त सड़कों पे आए हैं। अगर गलती सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है, उनको आपस में पूछे तो हम विक्टिम क्यों बने, हम सड़कों पर क्यों आए। ऑलरेडी आपको पता है हालात क्या है कश्मीर में। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूँ, आर्टिकल 370 के बाद आपने कहा JNK में तरक्की हो जाएगी। पहली तरक्की यही है कि 160 बंदे आज सड़कों पे हैं। पिछले 30 सालों से हम नौकरी कर रहे हैं, हम आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 सालों से। बैतुल फलाह यतीम ट्रस्ट सिंहपुरा पट्टन द्वारा आज फादर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और इस दिन के महत्व के बारे में बताया गया। इस पर देखते हैं हमारे संवाददाता शबरोज मलिक की ये विशेष रिपोर्ट। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शबरोज मलिक। आज हम मौजूद हैं जम्मू और कश्मीर यतीम ट्रस्ट सिंहपुरा में। आज फादर्स डे मनाया जाता है। आज हम पहुँचे हैं इन बच्चों के साथ जिनके ना वालिद हैं ना इनकी माँ है, तो करते हैं इनसे बात। जी हाँ, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन खान है, मैं कुपवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुज़फ़्फ़र, आप आज के दिन के हवाले से बता दीजिए कि आज फादर्स डे है, कि इसके हवाले से बता दीजिए कैसे लग रहा है आपको बिन फादर। पैकर था वफ़ा का मोहब्बत का खुदा था, पैकर था वफ़ा का मोहब्बत का खुदा था, वो शख्स ज़माने में सबसे जुदा था। यकीन करे कि बाप दुनिया का ऐसा शख्स है जो अपने बच्चे को खुद से भी ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। बाप की मौजूदगी सूरज की मानद है, सूरज गर्मी तो ज़रूर देता है, सूरज गर्मी तो ज़रूर देता है, लेकिन सूरज के बगैर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। में फादर्स डे मनाया जाता है और वालिद यानी फादर की अहमियत क्या है अपने बच्चों के तय, जबकि ये एक सायादार दरख्त की तरह होता है वालिद, और जो उस साए शफकत और मोहब्बत के नीचे जो बच्चे होते हैं ये अपनी परवरिश, अपनी तालीम तरबियत और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। और यही भाई, और जो भी मुसीबत तकलीफ अगर आएगा तो ये वालिद जो फादर होता है ये पहाड़ की तरह डट के इन अपने बच्चों के साया तक उस तकलीफ मुसीबत का आने नहीं देता है। अब जबकि इस वक्त पूरे दुनिया में बड़े बड़े तकरीबात हो रहे हैं, अब होना ये चाहिए इस दिन, इस आलमी दिन फादर्स डे के दिन उन इदारों में जाए जो बच्चे महरूम हैं अपने वालिद से, जो तरसते हैं अपने बाप के शफकत और मोहब्बत से। इसलिए आप सभी साहिबान से गुजारिश है, आइए ये फंक्शन ऑफ इन इदारों में मनाए जो बच्चे तरसते हैं कि वालिद क्या होता है, उनकी शफकत क्या होता है। थन्ना मंडी में जेके बैंक के बैंक मैनेजर एजाज लतीफ के सेवानिवृत्त होने पर उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे जिन्होंने एजाज लतीफ को मुबारकबाद दी और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके द्वारा किए गए काम की भी सराहना की गई। मुलाजिम आते रहते हैं, मुलाजिम जाते रहते हैं, मुलाजिम का काम है जो जिसने ड्यूटी जिसकी मुलाजमत लगी है उसने हर जगह पे बेचारे ट्रांसफ़र होनी है। लेकिन हमने इनके एजाज़ में इसलिए पार्टी की है कि थन्ना मंडी की शख्सियत इनके वालिद साहब के साथ भी हमारे बड़े तलकात रहे, क्योंकि वो मैं कहता हूँ हमारे दोस्त भी थे, हमारे बाप भी थे, हमारे मैं कहता हूँ मैं उनका बेटा भी था, हमारे साथ ऐसे उनके तलकात थे। लेकिन मैं मुबारक देता हूँ एजाज वानी साहब को जिन्होंने अपने उस बाप की वो चीज़ याद रखी, इस थन्ना मंडी में जो काम किया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में 3 या 4 बार इनके पास गया हूँगा,
मैंने वहाँ ये चीज़ देखी है कि अगर तो बूढ़ा बंदा भी, बूढ़ी माँ भी चली गई, इन्होंने एज ए क्लर्क वाला काम भी किया, उठ के गए उनका काम करने के लिए। मीर साहब ने कहा, मीर साहब के जो भी वो यूनिट्स थे शीप के, वो मेरे से पहले 13, 14, 15 यूनिट्स सेंक्शन हो चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें इशू ये था कि वो 31 से पहले सेंक्शन हुए थे और जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडाइज थी वो 31 तक थी, और उनको मुझे रीसेंक्शन करवा के उनको मिला के नए 30-40 केस करने पड़े। और ऐसा नहीं है कि दिस वे दैट वे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने भी प्रोवाइड किए, लोगों ने भी प्रोवाइड किए, इवन दैट टैगिंग के बाद ही पैसा रिलीज़ होता था, उसमें भी जब वो जो भेड़ों को टैगिंग होती थी उसी के बाद पैसा रिलीज़ हुआ करता था। बाकी रही बात लोन्स वगैरह की, तो वो तो बैंक का काम है, लोन देना लेना। यहाँ तक शाल साहब ने एक बात कही थी स्पेशल कर्ज माफ़ी की, तो मैं शाल साहब के उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एनपीए सिर्फ 2 अकाउंट हैं, वो भी रिसेंटली एनपीए हुए हैं। ये कर्ज माफ़ी का जो भी है वो एनपीए पहले से एडवांस 4 साल पहला पुराना एनपीए जो है उन लोगों के लिए ये स्कीम आई है। बाकी हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ अगर पैसा लेते हैं तो वो टाइम पे पैसा 1000 रुपये ऐड किए हैं। लाइव वायर के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत, मगर जम्मू कश्मीर व देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।